पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हमने बहुत ही खूबसूरती से ये जानने का, समझने का प्रयास किया था कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। बहुत बहुत जन्मों बाद ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है हम सबको कि हम अब ये गहराइयों पर उतर पाएँ कि समता भाव क्या होता है, केवल ज्ञान, मोक्ष ये क्या होता है। अनंत अनंत भव सबके बीत चुके हैं, जहाँ पर अनेकों भोगों में हम लिप्त रहे हैं। हर बार क्या हुआ, पाप कर्म का बंध हुआ और पुण्य कर्मों का भी बंध हुआ है। जब आपने तपस्या की तो पुण्य कर्मों का बंध किया, और जब आपने चोरी की, डकैती की, तब पाप कर्मों का बंध हुआ। बस इन्हीं चक्रों में पड़े पड़े अनेकों भव निकल चुके हैं और अब जाकर एक ऐसा अवसर मिला है जहाँ पर ये पता चल पा रहा है कि हम कौन हैं। आप वो हैं जो पुण्य और पाप दोनों से बहुत दूर है, उससे भिन्न है। ये वाक्य अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्या है वो वाक्य? केवल दो चीज़। एक, इस पूरे संसार में इसका सार, एक आप, आत्मा, ऑब्जर्वर, दृष्टा ज्ञाता। दूसरा कर्म। एक आत्मा और दूसरे कर्म। अरे किसके कर्म? आपके कर्म। जैसे जैसे भेद होता जाएगा वैसे वैसे आपके कर्म नहीं, बस कर्म। हर इंसान के लिए फिर तो संसार अलग दिख रहा होगा उसे, तो ऐसा ही तो होता है। ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द ही यहाँ पर बैठे हर जन के लिए बहुत डिफरेंट मीनिंग्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये शब्द ही, क्योंकि आप वो हैं जिसके ज्ञान में अभी परिणमन हो रहा है। आप तो अपने ही ज्ञान में परिणमित होते हुए देख रहे हैं, तो वो एक अलग एक्टिविटी है जहां आप जान रहे हैं। ये जो शब्द निकल रहे हैं वो एक अलग एक्टिविटी है, क्योंकि आप हर समय यहाँ पर जो अभी ये शब्द सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अपनी वाइफ को देख रहे हैं या अपने बच्चों को देख रहे हैं। हर बार हर कोई अपने ही दृष्टि के अनुसार देख रहा है, अपने ही कर्म अनुसार देख रहा है, या फिर अपने ही कर्मों को देख रहा है। हमेशा आप हमेशा अपने ही कर्मों को जान रहे होते हैं। इस संसार में एक आप और एक कर्म। आप इस दृष्टांत से समझिएगा कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको पूरा ये सब कुछ जो एक्टिविटीज़ आपके लिए नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो सम्यक दृष्टि को कैसे भासित होती है। एक इंसान है जिसने 4 दिन तक भोजन नहीं किया है, 4 दिन हो गए भोजन नहीं किया है, वो मौन में बैठा है। अब 3 अलग अलग लोग आते हैं और उसको देखते हैं। पहले ए आया, ए जो लड़का आया उसने देखा और उसको लगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, 4 दिन से भोजन नहीं किया, ये तो लगता है मर ही जाएंगे। हाय 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 ये निकल रहा है उसके मुंह से, हाय 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 ये तो मर ही जाएंगे, इनको अभी के अभी भोजन कराना पड़ेगा, मर जाएंगे। एक काम करो, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम क्या करते हैं इनके हाथ बांध देते हैं और कुछ नहीं तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना, और एनर्जी तो बाहर से ही आती है, भोजन से ही आती है। वो जो ए इंसान है उसने ये देखा। अब बी इंसान आया, उसने देखा कि अरे इन्होंने भोजन नहीं किया, वो गृहस्थ है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा खाना बनाते हैं, कुछ भोग बनाते हैं और इनके सामने पेश करते हैं, शायद खा लेंगे। उसे इतनी हाय 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 नहीं हुई। फिर तीसरा सी इंसान आया,
उसने बोला कि अरे ये इंसान ने 4 दिन से भोजन नहीं करा तो क्या ही बात हो गई। मैं तो खुद भी रोज़ फास्टिंग, रोज़ नहीं तो मैं खुद साल में 10 बार तो फास्टिंग पर जाता ही हूँ। फास्टिंग खुद करता हूँ, कभी 7 डे फास्ट करता हूँ, कभी 4 डेज़ फास्ट, पिछली बार तो मैंने 21 डेज़ फास्टिंग की थी। तो ये फास्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बैठे हैं अभी शांत बिना भोजन के तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सी इंसान ने बोला। यहाँ पर ये 3 अलग अलग लोगों को आपने देखा कि एक को तो हाय हाय हाय, दूसरे जो गृहस्थ हैं उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं अभी खा लेंगे, तीसरे ने बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद 21 दिन 30 डेज़ 56 डेज़ की फास्टिंग वालों को जानता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ पर ये एक इंसान ना होकर ये पूरी सोसाइटीज़ है, क्योंकि एक कौन सी सोसाइटी है जहाँ पर हर बार हाय 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 होती है वो आप भली भांति जानते ही हैं। गृहस्थों की सोसाइटी भी अच्छे से जानते हैं और ये फास्टिंग वाली सोसाइटी को भी आप जानते ही हैं। ये पूरी सोसाइटीज़ का स्वरूप है। अब आता है एक सम्यक दृष्टि जीव, वो अभी इन तीनों में शामिल नहीं है और अब वो सम्यक दृष्टि जीव इन सब दृष्टांत को देखता है, वो आप ही हैं। तो आप बताएं कि आपको क्या विकल्प आ रहे हैं, यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है। सम्यक दृष्टि जीव जब देखता है, जब इन्हें जानता है तो उसे सबके कर्म प्रकट होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को समभाव है। वो एक को जो हाय 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 कर रहा है वो उसको भी जानता ही है, क्योंकि ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की जहाँ महिमा होती है, ज्ञान यानी कि जानना, जब जानने की महिमा है तो सिर्फ जाना ही जाता है। किसी को अमिताभ बच्चन की महिमा है तो वो अमिताभ बच्चन देखे, अमिताभ नहीं, विराट कोहली की महिमा है तो वो कहीं भी जाएगा विराट कोहली को खोजेगा स्टेडियम्स में, उसी की ही नाम की टी शर्ट पहनेगा और अलग अलग चीज़ें। किसकी महिमा है? जिसको ज्ञान की महिमा है तो ज्ञान ही लेगा हर समय पर। अब एक को जब देखा तो कोई राग द्वेष प्रकट नहीं होगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं होता। ज्ञान है तो अज्ञान कैसे होगा? अज्ञान का मीनिंग होता है राग और द्वेष नहीं होता, यानी कि ये विकल्प नहीं आता कि ये इंसान तो बहुत बुरा है, ये हो गया द्वेष। ये विकल्प नहीं आता ये इंसान तो बहुत ही बढ़िया है, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये जो वाक्य है ध्यान से समझिए, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं, ये एक विकल्प होता है। ये भी एक विकल्प है, ये एक राग है किसी चीज़ का, ये राग भी उसको नहीं जग रहा है। तो अब जब उसने तीनों को देखा, ए बी और सी इंसान को देखा, तो उसने उनके कर्मों को जाना। उसने जाना कि जो पहला इंसान है वो ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पर खुद लोग 3 बार नहीं 4 से 5 बार भोजन कर रहे हैं। जब कोई इंसान खुद 4-5 बार भर पेट भोजन करे जा रहा है और वो देखे कि 4 दिन तक भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तो उसको हाय 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 लग रही है। यहाँ से उसके कर्म उसे दिख रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को उस इंसान के कर्म दिख रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह से बिलोंग कर रहा है, और जब वो ऐसी जगह से बिलोंग कर रहा है, अगर उसका आयुष्य यहीं पर समाप्त हो गया तो अब जो नेक्स्ट उसका भव होगा वो नेक्स्ट भव भी ऐसा ही होता है। जैसे उसके भाव है वैसा ही द्रव्य क्षेत्र काल उसके सामने प्रकट होने वाला है, यानी कि निश्चित ही अगर वो पंचम काल का है तो पंचम काल में ही रहने वाला है अभी वो, क्योंकि उसके भाव ही हाय 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 वाले हैं। अब यहाँ से मति श्रुत ज्ञान ही है, अभी तो अवधि ज्ञान नहीं है सम्यक दृष्टि जीव को, लेकिन जानने पर, ज्ञान पर इतना भरोसा है, इतनी महिमा है कि सिर्फ जान ही रहा है तो वो जानेगा। क्योंकि हर इंसान जो ए इंसान है वो सही या गलत नहीं है, हर कोई हर समय अपने ही कर्मों को जान रहा है, क्योंकि वो अपने ही कर्मों को जानेगा। यानी कि भूख एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या सच में होती है? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि किसी को आप पेन में देख रहे हैं तो क्या सच में पेन एग्जिस्ट करता है?
क्या सच में भूख एग्जिस्ट करती भी है? क्या सच में पेन एग्जिस्ट करता भी है? पेन एग्जिस्ट करता है, भूख एग्जिस्ट करती है आप ही की धारणाओं में, आप ही के कर्मों में। रियलिटी में तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर मिथ्या एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है, स्याद्वाद के तहत कह दे तो। लेकिन जैसे जैसे आपका ज्ञान प्रकट होता है वैसे वैसे समझ आता है कि पेन और भूख हमेशा सिर्फ धारणाओं में रही थी, वो रियलिटी में तो थी ही नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूशन था, वो मिथ्यात्व था, वो इल्यूशन था। इल्यूशन का मीनिंग ये नहीं होता वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे इल्यूशन बोलते, उसे मिथ्या बोलते। तो वो जो जानने में आ रहा था वो मिथ्या श्रद्धा के कारण जानने में आ रहा था। तो मति श्रुत ज्ञान के तहत उसकी पूरी सोसाइटी का समझ आ जाता है, उसका अगला भव दिख जाता है, उसका पिछला भव दिख रहा है यहाँ से। वैसे ही अब जो दूसरा इंसान है उसका समझ आ रहा है, और तीसरा जो इंसान है उसका भी समझ आ रहा है कि ये जो तीसरा इंसान है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, वो अभी फास्टिंग की अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर बेटर और बेकार नहीं हो जाता। ऐसे समभाव से सम्यक दृष्टि जीव तीनों को जानता है, और फिर वो जानता है उस मुनि को या फिर उस इंसान के कर्मों को जो 4 दिन से भी भोजन नहीं कर रहे हैं और मौन पर है। वो जान लेता है कि अब ये अगले ही पल भोजन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभिग्रह ले रखा था कि जब कोई सम्यक दृष्टि जीव आएगा तभी मैं भोजन करूँगा। ये उनका अभिग्रह था। अब पहला जो ए इंसान है वो भोजन परोस रहा है, और ए को लग रहा है कि मैंने भोजन दिया इन्हें इसलिए खाया, देखा भोजन नहीं मिल रहा था बेचारे को, और उन्होंने तो अभिग्रह लिया था कोई सम्यक दृष्टि आएगा तब लूँगा मैं भोजन, और ए को लगा मैंने दिया। ये थोड़ा और डेप्थ्स में अगर हम जाएंगे तो ऐसा संयोग बैठता है जो हमेशा से बैठ रहा है। हम सब उन संयोगों पर ही तो संयोगों पर अपनी दृष्टि टिका देते हैं। कैसे? आज तक आपको जब भी भूख का विकल्प आया, भूख एक कर्म है, एक धारणा है, जब जब वो कर्म अपने उदय में आया, हर बार क्या संयोग बैठा, खाना खा लिया, वो एक संयोग था। खाना खाने के कारण कभी भी कर्म हट रहा है ऐसा नहीं होता। वो विचार, अरे भूख लग रही है, ये विचार भोजन करने से नहीं हटा था, वो सिर्फ संयोग था, कोइंसिडेंस हुआ है कि विचार भी हट गया और भोजन भी उसी समय खा लिया। लेकिन इस वजह से इसे कोइंसिडेंस ना मानकर हमने इसे हमेशा कॉज जाना है कि भोजन किया इस वजह से विचार हटा भूख का, लेकिन ये हमेशा से कोइंसिडेंस इस्टेब्लिश हो रखा था। यही श्योरिटी करने के लिए, ये कोइंसिडेंस जो है इसी को हटाने के लिए कि ये कोइंसिडेंस है, कॉज नहीं है, ये कॉज नहीं था, कोइंसिडेंस था, इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, श्योरिटी करने के लिए तपस्या की जाती है कि हर बार विचार आता है और स्वतः चला जाता है बिना भोजन के भी। तो आज तक कौन सी मिथ्या में हम जी रहे थे, और ये बहुत आगे की स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये तो छठे गुण स्थान पर, इसलिए जब छठे गुण स्थान पर पहुँचते हैं तो भोजन के विकल्प खत्म हो जाते हैं, विकल्प नहीं आता भोजन का, क्योंकि श्योरिटी हो जाती है कि कॉज नहीं था, कोइंसिडेंस था, हमेशा से संयोग था। अब यहाँ से जो सम्यक दृष्टि जीव के बारे में हम जान रहे हैं कि उसे कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं दिखता है, ये समभाव में रहना, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर ये सम्यक दृष्टि हो जाए सिर्फ तभी सम्यक ज्ञान प्रकट हो सकता है, यानी कि परफेक्ट ज्ञान। जब ये परफेक्ट नॉलेज प्रकट होती है सिर्फ तभी सम्यक चारित्र प्रकट होगा। उससे पहले के जितने भी चारित्र आज तक पिछले जन्मों में हमने परफॉर्म करे हैं वो सब सम्यक चारित्र नहीं थे।
क्योंकि वो कॉपी की थी सोसाइटी से देख देख कर, वो कॉपी पेस्टेड था। लेकिन असली सम्यक चारित्र तब प्रकट होगा जब पहले सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि अगर नहीं है, यानी कि आपको हर कोई इंसान बराबर नहीं दिख रहा है, हर कोई परिस्थिति सुव्यवस्थित नहीं दिख रही है, हर कोई पर्याय बराबर नहीं दिख रही है, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुई है। ये कैसी बात लग रही है? हर कोई पर्याय हमें सही लग रही है, गलत नहीं लग रही। सही या गलत की बात ही नहीं है, परफेक्ट दिख रहा है बस। कैसे? एक शराबी है, वो भी हमें परफेक्ट लग रहा है। एक मुनिजन है, वो भी आपको परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग तो तब एग्जिस्ट करे जब आत्मा कुछ करती भी हो। इसलिए कहा पहला स्टेप स्वयं को जानना। जब आपने खुद को जाना तो जाना कि मैं सिर्फ जानता हूँ, देखता हूँ, मैं और नहीं कुछ करता हूँ, मैं बस जानता हूँ और देखता हूँ, आनंद में रहता हूँ। फिर देखा कि ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल जिसे हम कहते हैं कार्मण वर्गणा, औदारिक वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, ये सब जो बह रहा है, ये सब जो बह रहा है, ये लेन देन शरीर का जो दिख रहा है, ये शरीर की मूवमेंट, ये पुद्गलों की मूवमेंट है। ये भाषा जो निकल रही है, ये पुद्गल दिख रहे हैं। बस पुद्गल का बहाव बिल्कुल उसी नदी वाले उदाहरण पर वापस लौट जाना, वो नदी वाले उदाहरण पर वापस लौट जाना, ताकि फिर से आपको याद आ जाए कि ये सब माया है। जैसा बहाव होना है वो वैसा ही नियमित सुव्यवस्थित रूप से बहाव होगा, यानी कि क्रमबद्ध पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय है। जब आप किसी कपड़े को देखते हैं, उस कपड़े को अगर आप जब स्पेस की डायमेंशन में देख रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से, यानी क्षेत्र स्पेस की डायमेंशंस में, स्पेस की अपेक्षा से आप उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उससे बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल निकल जाता है, एटम, बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, आप उस पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं, उसे कहते हैं प्रदेश। जब टाइम की अपेक्षा से जानते हैं तब उसे पर्याय कहते हैं। जब आप किसी भी द्रव्य को टाइम की अपेक्षा से जान रहे हैं तब उसे पर्याय कहते हैं। तो पर्याय तो हर समय बदल रही है, टाइम तो एक एक समय का है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है वो है समय, जैसे शास्त्रों में बताया गया और जैसे उपयोग किया जाता है शब्द आज भी। समय 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 बदल रहा है, तो हर समय जो बदल रहा है टाइम की अपेक्षा से वो पर्याय है। तो पर्याय हर समय प्रति समय बदल रही है, और नेक्स्ट पर्याय कौन सी होगी वो पिछली वाली पर्याय में से ही निकलेगी, फिर उसके नेक्स्ट वो भी पिछली वाले में से निकलेगी। यानी कि सब कुछ क्रमबद्ध रूप से चल रहा है, सब कुछ सुव्यवस्थित ही है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे नदी का बहाव चल रहा है एक सीक्वेंस में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ एक सीक्वेंस में बह रहा है और आप बस उसे जान रहे हैं। विचार आपको अभी आएंगे, विकल्प भी आएंगे, लेकिन इसी का तो अभ्यास होगा। विकल्प आ रहे हैं, उन विकल्पों को भी बस विकल्प के रूप में जानना है। अपने ही पिछले कर्मों को जान रहे हैं, लेकिन अब उसमें आप कर्तापना जोड़ रहे हैं। कर्तापना क्या आ जाता है कि मैंने तो देखो विचार किया, मैंने देखो कितना अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया आपने? मैंने देखो बहुत अच्छा काम किया, सही समय पर अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले गया था। अपनी माता जी को मैं लेकर नहीं जा पाया, मैंने वहाँ ढील छोड़ दी और देखो मर गई मेरी माँ। इस बार पिताजी का कैंसर जैसे ही पता चला, तुरंत हम तो ले गए उन्हें हॉस्पिटल में और तुरंत इलाज करवाए, खूब कीमो करवाई। ये अच्छा काम किया आपने। तुरंत चलिए ठीक है, आप कहेंगे हॉस्पिटल अच्छा बुरी चीज़, नहीं नहीं ये नहीं बोल रहे।
अच्छा देखो, तुरंत मैंने क्या किया, आयुर्वेद आचार्य के पास ले गया। मैं इन कीमो के चक्कर में नहीं पड़ा, ये अच्छा काम किया आपने। अरे मैं इस बार आयुर्वेद आचार्यों के चक्कर में भी नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, मेरे पिताजी का कैंसर पता चला, मैं उन्हें डॉक्टर विश्वरूप के सेंटर ले गया। मैंने कितना अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया आपने। मैं इस बार डॉक्टर विश्वरूप के भी नहीं लेके गया, कहाँ तक लेकर जाएंगे। मैंने उन्हें बोला आप यहीं पर फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे आप 21 डेज फास्ट तो कीजिए, आपके देखिए कैसे कैंसर सेल्स खत्म होंगे। ये अच्छा काम किया आपने किया क्या, यहाँ ये बात चल रही है। हॉस्पिटल, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, फास्टिंग, इसकी विषयों की बात नहीं, आपने नहीं किया ये बात, ये विषय चल रहा है यहाँ पर। आप नहीं करते हैं, वो विचार उनके कर्म अनुसार, आपके कर्म अनुसार प्रकट हुआ, आपने जाना, आपके बॉडी से वही मूवमेंट हुई, पिताजी का हाथ पकड़ा, उन्हें एक जगह बिठाया, आपके मुंह से शब्द निकल गए। फास्टिंग कर लेते हैं, ये सब झंझट नहीं पड़नी, ये आपके मुंह से सिर्फ शब्द निकले, उन शब्दों को जाना आपने किया नहीं। ये कर्तापने का भूत उतारना, यही तो है मुक्ति। मुक्ति किससे चाहिए, किससे चाहिए? लगता है आपको घर से मुक्ति चाहिए अपने। कभी तो सोचते होंगे कि हम भी उस स्थिति पर पहुँचे, मुनिराज रहे वन में, नहीं राग करते तन में, बस आत्मा हो जिनके चिंतन में। हम भी पहुँचे उस स्थिति पर, रहे वन में और ना राग हो तन में, बस आत्मा हो चिंतन में। तो घर से मुक्ति चाहिए क्या आपको? नहीं, घर से नहीं मुक्ति। चक्रवर्ती भी मोक्ष चाहते हैं, आप तो ये छोटे से घर से परेशान हो रहे हैं। अरे महलों से भी नहीं परेशान होते। अच्छा, घर से मुक्ति नहीं चाहिए, मोबाइल से चाहिए किसी को। इंस्टाग्राम से मुक्ति बहुत लोगों को चाहिए होती है आज। इंस्टाग्राम से भी मुक्ति नहीं चाहिए आपको, यूट्यूब से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें बुरी भाषा जो हम निकलती है मुँह से, उससे मुक्ति चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्तापने से मुक्ति चाहिए। जहाँ कर्तापने से मुक्ति आ जाती है, तब पता चलता है कि बस एक मैं और बाकी सब कुछ पुद्गल है। यहाँ पर कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है कि अरे वो तो बहुत ऊपर, मैं कहाँ, मैं अज्ञानी, मैं तो बहुत नीचे। देखिए ये भी नहीं है, मैं अज्ञानी और वो ज्ञानी कैसे। आप आत्मा हैं। आत्मा मतलब है फुल ज्ञान है, जिस पर पूरा ज्ञान जिस पर है वो आप है। उसके अलावा जो भी प्रकट हो रहा है, विचार आ रहा है, थप्पड़ लगाते हैं इसको, वो विचार आप नहीं है। बस आप जान रहे हैं कि आप अभी कितनी उत्तेजित स्थितियों पर मौजूद थे जो थप्पड़ लगाने के विचार आ गए। आप आत्मा है, यानी कि जो जान रहा है। पुद्गल एंटर नहीं करता और नया ज्ञान कभी जुड़ता नहीं, पुराना ज्ञान कभी हटता नहीं, हमेशा से कंप्लीट ही थे। आप खुद में कंप्लीट है, जो जान रहा है वो आप है, उसके अलावा सब कुछ पुद्गल है। जब सब कुछ ही पुद्गल है तो शरीर भी पुद्गल है, तो एक्टिविटीज़ भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, बॉडी की मूवमेंट सब पुद्गल की मूवमेंट दिख रही है। तो जब कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि एक पर्याय अब जो अभी शराब पी रहा है तो बेहोशी की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन वो आत्मा तो बेहोश नहीं हो रही है। आत्मा हमेशा होश में रहती है, तभी तो बेहोशी को जान रही थी। यानी कि खुद होश में इसलिए जान रही है कि इतने आवरण आ गए थे मेरे ऊपर, नींद की अवस्था को जान लिया। आत्मा जो है वो कभी जाकर शराब नहीं पी रही थी। कोई आत्मा शराब नहीं पी रही है, सिर्फ विचार के पुद्गल उस पर चिपक गए हैं शराब के। अच्छा, आपको कहीं कोई डाकिनी आई है और उस इंसान पर चढ़ गई है जो साइको किलर्स बन गए हैं। हकीकत में भी आप साइको किलर्स के देखिए, आप कभी इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे, इंटरव्यूज़ सुनिएगा, यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, तो कई साइको किलर्स कहते हैं
कि ये जो पिछले 4 मर्डर्स थे ये तो मैंने किए, इसलिए उन्होंने कहा मैंने किए, लेकिन ये जो पिछले 2 मर्डर्स थे ये मैं नहीं जानता कब हुआ। ये हुए तो है लेकिन मैं जानता ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी नशे में था, लेकिन बस हो गए। अब आप इससे क्या जान रहे हैं? हकीकत में उसने एक भी मर्डर नहीं किया, हकीकत में उसने एक भी मर्डर नहीं करा, लेकिन उसे लगता रहेगा कि मर्डर हुए। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अब दूसरे वाले जो 2 स्टेट्स हैं उसमें आप कह सकते हैं कि किसी अलग एंटिटीज़ का उस पर जोर चल गया। जैसे अर्जुन माली के केस में हम कहते हैं कि यक्ष चढ़ गया था और वो यक्ष इतने मर्डर्स करवा रहा था। अच्छा, दृढ़ प्रहारी पर भी यक्ष चढ़ा था क्या? उनके ऊपर तो कोई यक्ष नहीं बताते शास्त्रों में, सब पर ही यक्ष चढ़ गया है। यक्ष कहेंगे हमारी कम्युनिटी को तुम क्यों बदनाम करती हो? यक्ष चढ़ गया है का मीनिंग है आपने तो पहले नहीं करा, आप ये श्योरिटी कीजिए पहले ये कारण अवस्था से ही तो महाकारण अवस्था पर पहुंचेंगे और फिर जाकर ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। आपने तो श्योरिटी से नहीं करा, क्योंकि आत्मा क्यों करेगी? आप ज़रा सोचिए, आप में से कुछ ऐसे जन होंगे जिन्होंने पिछले कुछ समय में हो सकता है नॉनवेज खाया हो और बहुत समय अब बीत गया है, आपने कभी नॉनवेज को अब टच नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको लगता होगा, कभी फील होता होगा कि वो जो नॉनवेज खा रहा था वो मैं नहीं था, मैं क्यों खाऊंगा नॉनवेज, वो मैं था ही नहीं। इतना भेद हो जाता है। तो यही हकीकत है। अगर आपको ये भेद हो जाएगा, इसी को तो पश्चाताप कहते हैं। यही है सबसे बड़ा तप है ये, कि मैं वो काम करूँगा क्यों। आप सब अभी जॉब पर जा रहे हैं, सिर्फ कर्म प्रकट हो रहे हैं, कौन क्यों करेगा? कोई भी ये सब काम कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ प्रकट हो जाते हैं, कर्म अनुसार प्रकट हो रहे हैं सबके। कौन नहीं चाहता हमेशा आनंद की स्थिति में रहे? कौन नहीं चाहता? कुछ अच्छा ऐसी व्यवस्था बना दे आपके लिए कि आपको कभी टाइम का कोई आभास ही ना हो, टाइम का आभास ना हो, आप गायब हो जाएं कुछ घंटों के लिए। कितने घंटों के लिए? आप गायब हो जाएं 24 आवर्स के लिए, बस एक दिन गायब, और आप उस समय आनंद की स्थिति में हैं। कौन नहीं चाहता ऐसी स्थिति? वही तो नहीं हो पा रही है। अब जब हो नहीं पा रही, उसी को तो कर्म कहते हैं। वो जो प्रकट हो रहा है उसको कर्म कहते हैं। आप भेद कर लीजिए। आपको लगता होगा कि अरे अरे, कभी कहते तपस्या, अरे कभी ये, कुछ नहीं करने को कह रहे हैं। भाव भाइये, बस भाव तो रखिए। ये 12 भावना जब मन में आ जाती है तब जाकर क्या होता है? पैराशूट का काम करती है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। ये 12 भावना भानी है, अनित्यता की भावना की। ये सब पुद्गल स्वरूप है, सब अनित्य है। जो भी आप सुन रहे हैं, कुछ याद नहीं रखना है, मत याद रखिए, कोई शब्द मत याद रखिए। हर जन्म में फिर से लर्न कर लेंगे, नेक्स्ट जन्म में लर्न कीजिएगा। इस जन्म में बस ये भाव कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, बाकी सब अनित्य ही है, जो बदलेगा ही बदलेगा, जिसे बदलना है वो बदलता रहेगा। अब जब ये स्थिति आती है तब जाकर समता भाव आता है, सम्यक दृष्टि होती है, उसके बाद ही समता भाव आएगा, जहाँ पर सब कुछ सम दिखता है, सेम दिखता है, कोई ऊपर या नीचे नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है। कोई आपको एक रिलीजन का, कोई एक मत का सिर्फ जान रहे हैं उन्हें, यहाँ पे कोई ऊपर या नीचे कैसे हो सकता है? हर किसी की अपनी एक जर्नी चल रही है। और सिंपल कहें कि उसके अभी यही कर्म प्रकट होने हैं। अपने आप स्वतः इस जन्म में इतना ही समझ आएगा, अगले जन्म में और चिंतन खुलेगा, उसके अगले जन्मों में नहीं चिंतन खुलेगा, फिर नरक पहुँचेंगे। वहाँ से नरक की वेदना जब होगी तब थोड़ी अकल ठिकाने लगेगी, ऐसा बोल देते हैं। फिर उसके बाद अपने आप ऊपर आएंगे, फिर और अच्छा बिहेव करने लगेंगे। सब कुछ
सुव्यवस्थित ही चल रहा है, क्योंकि फिक्स्ड पुद्गल है, किसी ना किसी के आगे तो प्रकट होंगे। यहाँ पे रोल्स फिक्स्ड हैं। कितने नंबर ऑफ जीव पहले स्वर्ग में होंगे, कितने सेकंड स्वर्ग में होंगे, फिक्स्ड है। कितने मध्यम लोक पर होंगे, फिक्स्ड है। कितने जीव मोक्ष जाएंगे, 6 महीने 6 समय, 6 महीने 6 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, फिक्स्ड है। उतने जीव मोक्ष जाएंगे और उसी के साथ जैसे ही एक जीव मोक्ष जाता है वैसे ही एक अव्यवहारी निगोद, समझ लीजिए, संसार में एंटर कर जाता है। एक संसार से पार गया, दूसरा एंटर कर रहा है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है। ये वाली बात सब फिक्स्ड है। आप खुद से चिंतन कीजिए, क्या चीज़ आपको फिक्स्ड नहीं लग रही है? क्या आपको सूरज चांद की मूवमेंट कभी अनफिक्स दिखी है? कुछ तो होगा। जब सब कुछ ही सुव्यवस्थित है, यहाँ पर कोई भी कर नहीं रहा है, तो पुद्गल, ये मिट्टी ऊपर और नीचे क्यों दिखेगी? परिस्थितियों में भेद क्यों दिखेगा? एक इंसान वो जो आकर आपके पैर दबा रहा है, आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, आपको रोज़ माँ की तरह प्रेम कर रहा है। एक इंसान वो जैसी आता है वैसी मुंह से ऐसे वचन बोलता है कि लगता है गेट आउट बोल दे। दोनों ही परिस्थितियों में अब गेट आउट नहीं निकलता मुंह से। दोनों आपको सम लगती है, क्योंकि दोनों अपने कर्म अनुसार एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके एक्शंस वही प्रकट हो रहे हैं जो पिछले जन्म के कर्म है। कोई भी आपसे एक भी शब्द, ध्यान से समझिए, एक भी शब्द जो हमारे सामने बुरा बोला जा रहा है कि अरे तुम तो अच्छे इंसान नहीं हो, मान लीजिए ये बोल दिया, अरे तुम बड़े इतने सालों से मेडिटेशंस कर रहे हो, ज़ुबान तो तुम्हारी अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, ज़रा अपना गुस्सा तो देखो, क्या करते हो मेडिटेशन में? करते होंगे ज़रूर, धर्म है ये, इतना गंदा बोलते हो। कभी कभी बोल देते हैं घर वाले। अब अगर घर वाले आपको ऐसे बोल रहे हैं, समझ लीजिए, मान लेते हैं कि आप नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो भी वो आप ही के कर्म है, वो आप अपने पिछले कर्म जान रहे हैं। और दूसरा आता है और खूब आपकी प्रेज़ कर रहा है कि तुम इतने शांत हो गए हो, कितना बढ़िया है, ये भी आप ही के नाम कर्म का उदय चल रहा है। आपको कुछ करने और ना करने की आवश्यकता नहीं है दूसरे से शब्द निकलवाने के लिए। वो तो जैसे आपके कर्म प्रकट हो रहे हैं, जैसे पिछले कर्म हैं, वैसा ही शब्द उसके मुंह से निकल सकता है। एक एक मच्छर भी जो काट रहा है वो भी कर्म अनुसार काट रहा है। जिस दिन ये मच्छर वाले कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन मच्छर काटना बंद कर देंगे, उस दिन मच्छर काटना बंद कर देंगे। जिस दिन आपकी ये धारणाएं, कर्म यानी कि आपकी धारणाएं, जिस दिन हमारी धारणाएं करेक्ट हो जाएंगी कि मैं वो हूँ जो कभी जलता नहीं हूँ, और आपके अग्निकाय जीव जो हैं उनके प्रति भी अनुकंपा आ जाएगी, तब क्या होता है? महावीर स्वामी पे जब गोशाल ने तेजोलेश्या फेंकी, यानी मुंह से आग का पूरा आग फेंक दी मुंह से, तब वो जो तेजोलेश्या फेंकी थी उस आग ने उनकी प्रदक्षिणा कर दी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की प्रदक्षिणा करके वो वापस गोशाल पे चला गया, क्योंकि कर्म खत्म हो गए थे जलने के। माँ सीता अग्नि में कूद पड़ी, अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि का एक कण भी नहीं छू पाया, क्योंकि कर्म नहीं थे। प्रहलाद का भी होली जब मनाई जा रही है तो वो उसमें जो भक्त प्रहलाद था वो वहीं पर बैठ गया अपनी ही बहन के पास। बहन ने सोचा कि मुझे तो वरदान है कि मैं नहीं जलूंगी, लेकिन ये तो जल जाएगा। लेकिन उसकी भक्ति ऐसी थी, ऐसा उसका भाव था कि एक आग का पुद्गल भी उस प्रहलाद को टच भी नहीं कर पाया। धारणाएं करेक्ट हो जाएं, जब कर्म नहीं होते तो कोई आपको छू नहीं सकता है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। आज भी देखिए, आप ज़रा देखिए, अगर आप बाहर हमने जाएं कि बाहर कितने सारे डेंजर्स आपको दिख जाएंगे। आप रोड पर निकलते हैं, ज़रा कभी देखिएगा ट्रैफिक को,
ऐसा लगता है कि बस इंसान का हल्का सा स्टीयरिंग इधर से उधर घूमा और क्या एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत। थोड़ा सा इधर से उधर बाइक इधर गिरी और तुरंत गिरे, तुरंत सर फटा। कितनी बार आप स्पीड पर चल रहे हैं, थोड़ा सा आपका बैलेंस बिगड़ा, एक पत्थर, बड़ा पत्थर बीच में आया और तुरंत लुढ़के और गिर गए। इतनी सारा कुछ होते सुहाते भी आप यहाँ एकदम स्वस्थ बैठे। चलिए ये तो बाइक का हुआ, कितने चांसेस है कि अर्थक्वेक आ जाए जैसे बैंकॉक में आया, कितने चांसेस है फ्लड आ जाए, कितने चांसेस है उल्कापिंड गिर जाए, कितने चांसेस है आप वन में बैठे हैं और कोई जानवर अटैक कर दे। जब कर्म नहीं होते तो कुछ भी छू भी नहीं सकता, और जब कर्म होंगे तब आप एक कमरे में भी बैठ जाएं, तब उस कमरे में अंदर घुस के भी सांप आपको काट देगा। हकीकत में हमें कहीं बाहर कोई शत्रु है ही नहीं, यानी कि बाहर कोई शत्रु है नहीं। इसका मीनिंग अब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि पिछले जन्मों के जो कर्म है वो प्रकट होने ही है, और वो किस पे प्रकट होंगे? कर्म कर्म पे प्रकट हो रहे हैं। आप अनटच्ड हैं। जैसे हमने पार्श्वनाथ का समझा था कि शरीर पर होगा, हम उससे भिन्न हैं। चाहे ये स्थिति अभी शब्दों में प्रकट हो रही है, लेकिन शब्दों में तो प्रकटवाएं, भाव तो भाएं। भाव आएंगे तो शब्दों में भी और तो बॉडी पर भी प्रकट होगी। लेकिन अगर भाव नहीं है तो बॉडी पर प्रकट होना कैसे संभव है? जो आपके दर्शन में ही नहीं है वो चीज़ कैसे हो जाएगी आपके साथ? तो दर्शन कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सम्यक दृष्टि से। इस सम्यक दृष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखता, कोई बुरा और अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई सही या गलत नहीं दिख रहा है। जब ये स्थिति पहुंचती है सिर्फ तभी डिज़ायर्स ख़त्म होती है, क्योंकि अब क्या डिज़ायर्स रह जाएंगी? अब आपकी चक्रवर्ती बनने की भी कोई डिज़ायर नहीं रह जाएगी। अब आपकी तीर्थांकर बनने की भी कोई डिज़ायर नहीं रह जाएगी, क्योंकि तीर्थांकर को भी आप सम दृष्टि से देखेंगे कि उनके कर्म प्रकट हो रहे हैं। बस तीर्थांकर भी ऊपर नहीं है, वो भी समदृष्टि से देखेंगे, वो भी हमारे जैसे आत्मस्वरूप है, वो ऊपर नहीं है, वो तो बस पर्याय है, वो तो चली जाएगी। तो अब तीर्थांकर बनने का भी कोई इच्छा नहीं होगी, कोई चक्रवर्ती बनने की इच्छा नहीं होगी। इच्छाएं यहाँ पर अंत होने लगती हैं जब डिज़ायर्स ख़त्म होती हैं, यानी कि मौनी कर्म क्षय हो जाते हैं, तब जाकर विकल्प खत्म होते हैं जीवन से, निर्विकल्प स्थिति पर पहुंचते हैं, तब जाकर निर्विकल्प समाधि लगती है। उससे पहले निर्विकल्प समाधि कैसे लग जाएगी? निर्विकल्प समाधि, विकल्प आएगा ना कि इसे बचा लेते हैं। देखिए, जिसको विकल्प भी आ रहा है वो भी बस जाने उसे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। इसलिए कहा कि अब सम्यक दृष्टि जीव जब जान ही रहा है तो भोगों में रहकर भी उसके कोई कर्म नहीं बनते, और अज्ञानी जीव चाहे भोगों से दूर चला जाए तो भी उसके कर्म ही बंध रहे हैं। अज्ञानी जीव जब तपस्या भी कर रहा है तो भी वो बाल तप है, उससे पुण्य कर्म बंध रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव जो तपस्या नहीं भी कर रहा है, वो बस यूं ही घूम रहा है, वो उस समय भी उसे जान रहा है, उसके उसमें भी निर्जरा हो रही है, उसकी सिर्फ निर्जरा हो रही है, क्योंकि जान रहा है वो, इसलिए निर्जरा हो रही है, कर्म बंद नहीं होगा। ये है वो तत्व, निर्जरा का तत्व जो आप अभी समझ रहे हैं। जब जान रहे हैं, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं किसी भी स्थिति से, वो है निर्जरा की स्थिति। तो बस निर्जरा ही निर्जरा हो रही है और नया कोई कर्म नहीं अब बनता है, संवर हो गया है पूरा पूरा। अब पिछले कर्म जैसे ही हटेंगे अपने आप मोक्ष प्रकटेगा। उससे पहले सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक निर्विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि डिज़ायर्स रह जाएंगे तो विकल्प आता रहेगा। जब तक डिज़ायर्स है तब तक आपकी ब्रेथ कभी भी पूरी तरीके से आपके शरीर में नहीं बह रही है। जब तक ब्रीदिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब ब्रीथ जो आधी है, कसी हुई है, वो बाकी जो श्वास थी वो कहाँ है? वो कहीं तो होगी।
हम कह रहे हैं आपकी श्वास पूरी नहीं बह रही है, आधी है, तो आधी कहाँ है? वो जो आधी श्वास है वो अब नया शरीर बनाने की तरफ निकल चुकी है। वो आधी श्वास उन चैनल्स पर फ्लो हो रही है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, मनोवर्गणा, औदारिक वर्गणा, ये सब बाहर है आपसे। मन शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है ये सब वर्गणा। तो अब जब ये सब वर्गणा ये चैनल्स के थ्रू आप तक फ्लो हो रही है, ये श्वासोच्छ्वास वर्गणा जो अब इन चैनल्स के थ्रू फ्लो हो रही है, वो अब आप में तो आपको शरीर में हाफ ही फील होगी, बाकी क्यों? क्योंकि वो नया शरीर बनाने में लग गई है। यानी कि जहाँ श्वास बह रही है वहीं पर रक्त का बहाव होता है। जो अब आधी श्वास बह रही है और जो बाकी रह गई है वो अब न्यू बॉडी की फॉर्मेशन में लग गई है, जिसे बोलते हैं नेक्स्ट भव का शरीर बन रहा है। नेक्स्ट जन्म में कौन सा शरीर बनेगा? वो आपकी डिज़ायर्स, वो वहाँ से इस्टेब्लिश हो रहा है। जहाँ आपकी डिज़ायर्स हैं, फ्यूचर की जो प्लानिंग चल रही है, वैसे ही श्वासोच्छ्वास के चैनल्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वहीं पर श्वास बह रही है और वहीं पर अब औदारिक वर्गणा बहेगी। नेक्स्ट जो न्यू बॉडी बन रही है, न्यू बॉडी फॉर्मेशन में लगी हुई है। यानी कि आप इस बॉडी में पूरी तरह भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? और सरल समझे, क्योंकि आप न्यू बॉडी फॉर्म कर रहे हैं हर समय जब न्यू बॉडी फॉर्म हो रही है, यानी कि फ्यूचर में रह रहे हैं, तो आप इस बॉडी में कैसे भोगेंगे कुछ? जब तक भोगेंगे नहीं तब तक विराग नहीं हो रहा है, यानी कि ज्ञान नहीं आएगा तो विराग नहीं होगा। क्योंकि हर बार फ्यूचर में जी रहे हैं, न्यू बॉडी फॉर्म हो रही है, हर बार नेक्स्ट शरीर फॉर्म हो रहा है। जिनका नेक्स्ट शरीर फॉर्म नहीं होता उनको क्या बोलते? केवल ज्ञानी। क्योंकि मोहनीय कर्मों का क्षय हो गया, डिज़ायर्स का एंड हो गया है, तो अब न्यू बॉडी वो फॉर्म नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अब वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, फ्यूचर में नहीं रह रहे हैं। जो प्रेजेंट में है उसकी ही श्वास पूरी कंप्लीट उसकी बॉडी में निष्कंप है। और सरल समझे, देखिए हम कह रहे हैं उसकी बॉडी में, ये बस अभी बोलचाल की भाषा में हम समझ रहे हैं। पूरी श्वास बह रही है, वो निष्कंप हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रहे हैं, न्यू बॉडी फॉर्मेशन में नहीं लगे हुए। जो न्यू बॉडी फॉर्म कर रहे हैं उनको थकान क्यों नहीं होगी? जब हमें थकान लगती है उसका कारण है बहुत सारे विषय हैं, टॉपिक्स जिन पर ध्यान लग रहा है वो बहुत सारे हैं। और वो कौन से टॉपिक्स होते हैं? वो हर बार फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, डिज़ायर्स हो रही हैं बहुत सारी। तो हर बार आप अपना न्यू शरीर फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, तो इस शरीर में तो ऊर्जा घटी हुई महसूस हो रही है, थकान लग रही है, बहुत काम कर रहे हैं ना, इसलिए दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत काम हो रहा है। अब थकान तो महसूस होगी, श्वास पूरी नहीं बहेगी। जब श्वास पूरी बह रही है वो कब? जब प्रेजेंट में ही है। जब प्रेजेंट में है तो पूरी श्वास बहती है, उसी को कहते हैं कि अब कुंडलिनी अवेकन हो रही है।